एक ज़माना था जब वाइट कॉलर लोग इस माशरे का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब ये तबका तकरीबन मजदूर हो चुका है। वहीद की फैमिली का ताल्लुक भी उसी वाइट कॉलर क्लास से है। वहीद एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे। एक दिन दफ्तर जाते हुए एक हादसे का शिकार होकर व्हीलचेयर के होकर रह गए और घर की सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी सादिया पर आ गई। सादिया उस वक्त ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। मजबूरन उसने तालीम को खैर बात कहकर एक प्राइवेट ऑफिस में बतौर पर्सनल सेक्रेटरी मुलाजमत शुरू कर दी। मम्मा जल्दी से चाय लाए, मैं लेट हो रही हूँ। ला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है हम। और बेटा कैसी जॉब चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है बाबा, लेकिन बस से आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हाँ ये तो है। ये दो भाई, जल्दी से चाय पी लो। ये अरे बेटा, वापसी में अपने बाबा के लिए मेडिसिन जरूर लेकर आना। ठीक है मम्मा, मैं जरूर लाऊंगी। ओके मम्मा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ठीक है। ओके बाबा। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वर्क प्लेस हो या पब्लिक प्लेस, ख़वातीन का इस्तेहसाल हमारे माशरे में रूटीन बन चुकी है। नौकरी पर और आते जाते सादिया को भी तरह तरह के लोगों की अजीब अजीब नजरों का सामना करने की आदत सी हो गई है। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कितने बजे है? एट 4 PM सर, आफ्टर लंच। सारे इंतजामात मुकम्मल हैं? जी सर, मैंने आपके आने से पहले रिकन्फर्म कर लिया है। आज की मीटिंग में डैडी भी आ रहे हैं और याद रहे वो चाय नहीं पीते हैं। आई नो सर, मैंने उनके लिए फ्रेश जूसेस का इंतजाम किया है। अब तुम मुझे हर बात पर सर कहना छोड़ दो। ओके सर। सादिया, अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करो। सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंसान को थोड़ा बेतकल्लुफ होना पड़ता है। और सर, जो शख्स बेतकल्लुफ होना ना चाहे तो फिर उसको चाहिए कोई और जॉब कर ले। असलान साहब, कोई बीच का रास्ता नहीं है? बीच का रास्ता? पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब बॉस की हर बात और काम पर सिर्फ यस कहना है, भले से उस काम को करने के बेहतर तरीके मौजूद हों। एक हाथ की तमाम उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग तरक्की या मजबूरी के नाम पर इस पोस्ट पर काम करने वाली ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं, ये जाने बिना कि जिसको वो हदफ बना रहे हैं उसके क्या एहसासात हैं। माना कि अरसलान का ताल्लुक लोगों की उस कैटेगरी से नहीं है, मगर ज़ाती पसंद नापसंद अपनी जगह। सादिया को घर फिलहाल इसी जॉब से चलाना है और बीमार बाप का इलाज भी। अरे बेटा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? क्या बात है, आज तुम ऑफिस से भी बहुत लेट आई। बस मम्मा, क्या करूं, मीटिंग के बाद बॉस के डैडी मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे मैं उनके साथ डिनर पे चलूं। मैंने भी झूठ कह दिया कि मुझे आज बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ, याद आया, तुम अपने बाबा की मेडिसिन तो लेकर आई हो ना? सॉरी मम्मा, बैग में पड़ी है। और मम्मा, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है ना? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मम्मा, मैं सही और गलत के दरमियान में तो खड़ी हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, सारे घर का बोझ तुम पर पड़ गया है। बस दुआ करो कि तुम्हारे बाबा जल्दी से सेहतयाब हो जाए, ताकि तुम अपनी परेशानियों से आज़ाद हो सको।
अल्लाह करे मामा बाबा जल्दी ठीक हो जाए। तुमने अपने पापा के एक्सीडेंट के बाद सारे घर का बोझ अपने जिम्मे ले लिया है। हम सफेद पोशों के नसीब में ही ये सारी परेशानियां क्यों लिखी हुई होती हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आइंदा ख्याल करूंगी मम्मा। तुम भी ना ज्यादा दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। उठो, चेंज करो और सोने की तैयारी करो, ठीक है? ओके मम्मा, मैं चेंज करके आती हूँ। सादिया के पास 16,000 रुपए माहाना तनख्वाह में से घर का खर्च, वालिद की बीमारी, दफ्तर आने जाने के अखराजात निकालकर शायद ही कुछ बचता हो। इंसान जब माशरे में रहता है, एक दूसरे की खुशी गमी, दुख सुख भी साथ साथ चलते हैं। इन सबको इंसान कैसे मैनेज करता है, सिर्फ वो ही जानता है।